मोटर्स की तरफ से यहाँ पे नुक्कड़ नाटक होने जा रहा है। तो दोस्तों वो पल आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सभी को इंतजार था। तो अब हम पेश करने जा रहे हैं अपना नुक्कड़ नाटक। होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। बात तुम्हारी बात तुम्हारी है, बात तुम्हारी बात तुम्हारी है। गलती न कोई हो गलती न कोई हो गलती न कोई हो गलती न कोई हो। जान तुम्हारी बच्चा जान तुम्हारी है, जान तुम्हारी बच्चा जान तुम्हारी है। बात तुम्हारी बात तुम्हारी बात तुम्हारी बात तुम्हारी। हम काम की बातें बताने आए हैं आप सभी को। आप शायद जानते होंगे, मुझसे ज्यादा समझदार है कि इस धरती का आधार महिला है और महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज महिला का दिवस मनाया जाता है। पूरे दिवस को अच्छे से बनाने के लिए हम सभी लोग आप सभी के समक्ष नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। दोस्तों, वुमेन्स डे आज पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है और हमारे साथ इतने अच्छे लोग हैं जो नुक्कड़ नाटक का मंचन हमारे साथ करवा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनका लक्ष्य पूरा हो, हमारा नाटक करने का यहाँ पर जो मकसद है वो भी पूरा हो, क्योंकि काम की बातें हैं और काम की बातें आपको बताने आए हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है, सुनकर अनसुना नहीं करना, देखकर अनदेखा नहीं करना। हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे। कुछ सीखेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे, कुछ सीखेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। है बात समझदारी की, है बड़ी होशियारी की, है बात समझदारी की, है बड़ी होशियारी की। हम आए हैं समझाने समझा के जाएंगे, हम आए हैं समझाने समझा कर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी लोग आप सभी के समक्ष नुक्कड़ नाटक करने आए हैं। जी हाँ, नुक्कड़ नाटक कंपनी के नाम से हमारे YouTube चैनल भी है, आप सब उसी को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात पते की बताने आए हैं। हमारी बात को सुनना है, समझना है, जीवन में अपनाना है, आदत की तरह उसे अपना लेना है, क्योंकि आदत कभी छूट नहीं सकती। देखिए, हर घर में से एक महिला ऐसी होती है जो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन उन सभी महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो महिला ध्यान रखती है, हमें उस महिला का ध्यान कैसे रखना है। कहते हैं ना कि महिला परिवार का बैकबोन होती है। कौन कौन इस बात से राजी है? नहीं, आप नहीं है, वो ऐसे चश्मे ठीक कर नहीं, वो भी सहमत है। उन्होंने ऐसे हाथ ऊपर किया था, मैंने देखा था। ठीक है, तो चलिए नाटक के माध्यम से हम आपको कुछ जरूरी सूचना देते हैं। उस सूचना को आपको ध्यान रखना है और जो लोग नाटक नहीं देख पा रहे हैं उनको ये सूचना दे देनी है। इसलिए तो हम कहते हैं हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे स्कूल जाना है। स्कूल जाना है? अरे स्कूल जाकर क्या करेगी? चुपचाप से घर का काम कर। काम पापा, मैं क्या सिर्फ घर का काम ही करती रहूं? मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है। अरे स्कूल जाके पढ़ाई करके क्या कर लेगी? आखिरी में तेरी शादी होनी है, ससुराल चले जाना है। पर पापा, लड़कियां सिर्फ ससुराल जाने के लिए नहीं होती, मुझे भी पढ़ना है और मुझे भी आपका और मम्मी का नाम देश में रोशन करना है। ओहो, नाम रोशन करना है? डॉक्टर बनेगी? कुछ नहीं बनेगी, चुपचाप से घर का काम कर। काम ठीक है? नहीं पापा, सुनो, हमको है ना कि साइकिल से स्कूल जाना है। साइकिल से स्कूल जाना है? अरे मेरा लाल नीले हरे पीले मेरा प्यारा बेटा, स्कूल जाना है तेरे को साइकिल से? अरे मैं तेरे को कल एक अच्छी साइकिल लाके दे दूंगा। तो अभी मुझे 200 रुपए दे दो। अरे 200 रुपए चाहिए? अरे ये ले पकड़ मेरा बेटा, अब बड़ा मासूम है। अरे ठीक है, जल्दी है जल्दी है। पापा, हाँ, आपको पता है ये पिछली क्लास में तो फेल हो गया था, तब भी आपने उसे पैसे दे दिया, और जबकि मैं पूरे क्लास में फर्स्ट आई थी तब भी आपने मुझे पैसे के लिए और तो और स्कूल जाने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए कि आखिरी में होगा क्या? तू फर्स्ट क्लास पास आए, जब कुछ भी कर, आखिरी में तेरी शादी होगी, यहाँ तो तेरा पैसा आएगा नहीं, चली जाएगी ना ससुराल, वहीं पे जाके तो कमाएगी फिर। पापा, ये सब पुरानी सोच है, पुरानी सोचों को छोड़ो और आज की जनरेशन बहुत आगे बढ़ रही है। क्या आपने गीता फोगट, साइना नेहवाल
इसीलिए मुझे भी पढ़ना है। अच्छा, इसीलिए तुझे भी पढ़ना है। पापा पैसे दो ना पापा, नहीं, मैं नहीं ज्यादा पैसे दूं। देखो एक खींच के मारूंगा, बढ़िया ही पैसे वाली, पैसे चाहिए उसको पैसे। आखिरी में करेगी क्या, शादी हो जाएगी चुपचाप से। अरे क्यों डांट रहे हो भाई? अरे डांट नहीं रहा, जब से देखो सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो ठीक ही तो कह रही है, स्कूल जाने के लिए बोले थे, कौन सी गलत बात बोली इसने? अरे स्कूल जाके करेगी क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आता। पास ही तो होगी ज्यादा से ज्यादा, आखिर में क्या करना है? घर का काम ही तो करना है भाई साहब से। अरे भैया, स्कूल में जाकर क्या करते हैं आपको नहीं पता है? पढ़ेगी, लिखेगी, आपका नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी। आपने सुना कि रामलाल की लड़की IPS बन गई? अच्छा, फला की लड़की IAS बन गई। हाँ, रामलाल की लड़की IPS बन गई है तो मैंने सुना था। ये बात सच है? बिल्कुल सच है। देखो भाई, अगर कल इसको पढ़ाओगे लिखाओगे तो ये भी पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करेगी, ये भी IPS बन सकती है, समझे? ये तो भाई साहब आपने बड़ी अच्छी बात करी, और मैं तो चाहूंगा कि मेरी बेटी भी अब पढ़ी लिखे। बेटा इधर चलती हो गई मुझसे। अरे क्या चाहिए तुझे ये बता। पापा पैसा चाहिए ताकि मैं स्कूल जा पाऊँ। स्कूल जा पाऊँ? अरे मैं अपनी बेटी को जरूर स्कूल पढ़ाऊंगा। ये ले पकड़, पैसे पकड़ तू। अरे वाह, मैं स्कूल जाऊंगी। देखिए, नारी किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं नारियों के लिए कहता हूँ कि तू भारत की नारी है, तू भारत की नारी है, तू भारत की नारी है, तू भारत की नारी। जो चाहती है दुखभारी, जो चाहती है दुखभारी, क्यों कहती है दुखभारी, क्यों कहती है दुखभारी। जो कि तू भारत की नारी है, तू भारत की नारी है, तू भारत की नारी है, तू भारत की नारी। सबसे सिंपल मंत्र है, अरे पढ़ो लिखो और बनो संगठित, अपना मान बचाओ। पढ़ो लिखो, पढ़ो संगठित, अपना मान बचाओ। अरे बनो पुलिस कप्तान कमिश्नर, सच्चा न्याय दिलाओ। बनो पुलिस कप्तान कमिश्नर, सच्चा न्याय दिलाओ। क्योंकि तू भारत की नारी है, तू भारत की नारी है, तू भारत की नारी है, तू भारत की नारी। देखो, परिवार में कोई भी बच्ची अगर पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो मुझे चाहिए कि उस बच्ची को आगे बढ़ाना है और बहुत ज्यादा पढ़ाना है। भाई हमें पढ़ाना चाहिए, आंटी को पढ़ाना चाहिए, नहीं चाहिए? क्या तो लल्ला पढ़ाना चाहिए? हाँ, पढ़ाना चाहिए, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। तो चलिए, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ और परेशानियां घरों में सामने आती है, जिन्हें हम उजागर करने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए हम वो सीन भी दिखा देते हैं आपको। होशियार, खबरदार, हो जाओ सब तैयार। हाँ भैया, तेरे मोहल्ले में कुछ हुआ क्या? हो गया क्या? मम्मी करने दो कुछ। हो गया क्या? अरे मैंने सुना इस घर में लल्ला हुआ, लल्ली हुआ, मुझे ना बता। अरे कुछ भी नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से। ओ भैया देख ले, मुझे पता है, उन बच्चों से खबर मिली है तेरे घर में बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। और देख ले, जाने से पहले 1 किलो चीनी, 1 किलो चावल, एक जरी मेरी की साड़ी लूंगी। अरे क्यों दिमाग खराब कर रखा है? सुबह सुबह जाने ये पता लल्ला हुआ है, लल्ली हुई है। अरे छोरी हुई है। घर में सरस्वती आई है, अरे मान ले लक्ष्मी आई है, अरे मान ले साक्षात अन्नपूर्णा देवी आई है। कहा कि लक्ष्मी आई है, पहले भी एक छोरी थी, एक और छोरी आएगी, उसका खर्चा कौन उठाएगा? तू भी माँ के पेट से ही आया है। अगर एक लड़की आई तो क्या माथा के पीटा का मगन मारे? बता मुझे, क्यों भैया? अरे भैया निकल जाओ, इसका सर दर्द हो रहा है। मैं इसको समझाता हूँ, इसका सिर दर्द कैसे दूर करता हूँ। अरे क्या बात होगी भैया? अरे भैया पहले से एक छोरी थी, अब एक दूसरी छोरी आएगी हमारा सरदर्द बनने के लिए। अब इसको कहाँ से पढ़ाई लिखाई में खर्चा लगाएंगे, इसकी शादी के लिए कहाँ से पैसा आएगा? अच्छा ये बात है भैया। अरे भैया आज के जमाने में छोरी और छोरा सब बराबर है, समझे? और वैसे भी इनको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बना देंगे, हमारे किस काम की है बताओ? अरे भैया पढ़ लिखेगी तो आपका नाम रोशन करेगी, कैसे? देश के नाम रोशन करेगी, IPS बनेगी, अंतरिक्ष में जाएगी, पायलट बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? आपने अखबारों में सुन रखे हैं कि लड़कियां IAS बनती है, IPS बनती है। सुनीता विलियम को जानते हो? पहली महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। साइना नेहवाल को जानते हो? सानिया मिर्जा को जानते हो? हमारे देश का जो राष्ट्रपति अभी है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू,
वो अभी तो महिला ही है। सही कह रहे हो कि महिला हर जगह हर हिस्से में अपना बढ़ चढ़ के काम कर रही है, अपना नाम भी ऊंचा कर रही है। तो मैं भी अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा और उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल भैया, देवी औरतें हमारी देवी होती है। आपको पता है ना कि एक श्लोक है कि नारी यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का पूजा होता है ना, उस घर में देवता वास करते हैं। बिल्कुल सही बात कही कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। भाई हमारा जो आधार है, आप कभी भी देखिएगा, आप जिन भगवान को पूछते हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान को सबसे पहले क्या बोला जाता, राधा किशन। और कभी भी जगारा लगवाया था, बोल सियावर रामचंद्र की। हाँ, तो सिया जी का नाम पहले आता है। तो भाई इंसान का जो अस्तित्व है वो नारी की वजह से है, और नारी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तो हम कहते हैं दोस्तों, हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे। कुछ सीखेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे, कुछ सीखेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। है बात समझदारी की, है बड़ी होशियारी की, है बात समझदारी की, है बड़ी होशियारी की। हम आए हैं समझाने, समझा के जाएंगे। हम आए हैं समझाने, समझा कर जाएंगे। भाई साहब, किसी के घर में भी लड़की जन्म लेती है तो सबसे पहले सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवाओ, ढोल ताशे पिटवाओ, क्योंकि घर में देवी आई है। कौन आई है घर में? कौन आई है? देवी। ऐसे होता, कौन आई है मैम साहब? मैम साहब कौन आई है? हाँ, तो भाई देवी का स्वागत हंसकर करना है, सर माथे रखकर करना है। सही बात है ना। और आज तो वैसे भी शिवरात्रि है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी परेशानी हमारी नारी को, यानी कि हमारी महिला को आती है कुछ विशेष दिनों में। कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं नारी के, यानी कि महिला के, जिनमें नारियों को बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती है। अगर मैं बोल दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। क्यों छोटू? चलिए चलते हैं सीन की तरफ। होशियार, खबरदार, हो जाओ सब तैयार। चलो। अरे क्यों नंदू हॉस्पिटल के सामने ये सिगरेट पी रहे हैं? अरे भैया क्या बताया तुमको, तुम्हारी जो भाभी जी है ना, वो अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में भर्ती है? हाँ। क्या हो गया भाभी को? अरे उनको भाई औरतों वाली बीमारी है, और क्या बताएं। अच्छा, भाभी को औरतों वाली बीमारी हो गई है? हाँ। अच्छा, ये सिगरेट कितने रुपए का है भैया? सिगरेट भैया बस 10 रुपए का। हाँ बताओ क्या हो गया? 10 रुपए का है। हाँ। यानी तेरे पास मरने के लिए पैसे हैं, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए पैसे नहीं है तेरे पास। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे भैया, जो बीमारी भाभी को पीरियड के समय इन्फेक्टेड कपड़े इस्तेमाल करने से हुआ है, इसी सिगरेट के पैसे से यदि तू पैड, सैनिटरी पैड लाकर भाभी को दे देता तो भाभी की यह बीमारी, ये हॉस्पिटल में आने की तुझे जरूरत नहीं पड़ती। समझा? बिल्कुल सही कहा भाई ने कि देखिए भाई साहब के पास सुट्टा लगाने के लिए, सिगरेट पीने के लिए पैसे हैं, लेकिन भाभी के सैनिटरी पैड के लिए, क्योंकि भाई देखिए नारी है, नारी के साथ विशेष महीने में विशेष तरीके से कुछ दिन चलते हैं, और ये हर महीने का प्रोसेस है। उन दिनों में एक महिला को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी बातें हमें आपको बतानी है। पहली बात ये, जो भाई साहब सुट्टा लगा रहे थे, उनको क्या चाहिए कि सिगरेट के पैसे खर्च ना करके उनके लिए भाई सैनिटरी पैड का इंतजाम करें। अगर सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करेंगी तो हाइजीन का ध्यान रखेंगी और बीमार कम पड़ेगी, क्योंकि इन्फेक्शन होने का उन दिनों में खतरा बहुत रहता है। सही बात है भाई, मेरी बात से कोई ना आप खड़ा कर दीजिए। तो भैया आपको हाइजीन, लेकिन मेरे शब्दों में ये शायद ताकत नहीं है, अगर महिला बताएगी तो कितनी अच्छी बात है। तो आज हमने देखा कि 50-100 रुपए सिगरेट, दारू और तो और बीड़ी खरीदने के लिए है, पर अपनी ही बीवी को पीरियड यानी कि जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए एक सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद के दे सकते। क्योंकि उसी दौरान अगर वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती है तो वो पीरियड जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, या महामारी के दौरान में किस तरह के जो जीवाणु होते हैं वो लग जाते हैं, है ना? सही कहा ना मैंने? और बताओ। अच्छा, हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। बिल्कुल सही बात का। और आज का तारीख जो है 8 तारीख है भाई। आज का 8 तारीख है। मैं इसलिए याद रखता हूँ क्योंकि मैं वुमेन्स के साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विद वुमेन।
और महिला सशक्तिकरण के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। आज महिला सशक्तिकरण दिवस है, ये बात किसे किसे पता है? भाई साहब बहुत कम आदमियों को पता, भाई साहब को पता। भाई बहुत अच्छी बात है भाई। आज के लिए आज वुमेन्स डे है, आज वुमेन्स डे है, वुमेन्स डे है, वुमेन्स डे है। सब लोग गार्ड बांध लीजिए। और भाई आज के दिन शिवरात्रि भी है, तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि वुमेन्स डे को मनाना है। और जो आज जब इस नाटक में आपको जानकारी देंगे, जैसे कि भाई जब लेडीज को पीरियड्स होते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भाई? हमें साफ सुथरा कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसमें रहने वाली गंदी बैक्टीरिया, फंगस से हम बच सके। और तो और हमें अच्छे फ्रूट, साग सब्जियों का खान पान में बड़ी अच्छी से ध्यान रखना चाहिए ताकि उससे जो जम्स बैक्टीरिया पैदा होते हैं उससे हम बीमार ना हो जाए। जैसे कि अगर हम जंक फूड खाएं उस टाइम पे, अगर हम जंक फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पास्ता, इन सभी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और तो और एक पैड को एक दिन में कई महिलाएं हैं जो इस्तेमाल करते हैं, पर नहीं, हमें कम से कम 4 पैडों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन के अंदर कितने पैडों का इस्तेमाल करना चाहिए? 4। उससे भी अधिक आप कर सकते हो, क्योंकि एक पैड का इस्तेमाल करने से हमारे साथ बहुत सारी बीमारियों का आगमन हो जाता है। तो महिलाएं सशक्त कैसे होंगी? जब वो स्वस्थ रहेगी। महिला सशक्त कब होंगी? जब वो स्वस्थ रहेगी। महिला सशक्त कब होंगी? जब वो स्वस्थ रहेगी। महिला सशक्त कब होंगी? जब वो स्वस्थ रहेगी। बहुत बढ़िया। तो देखा आप सभी लोगों ने, कोई लेडीजों को पीरियड्स के दिनों में सबसे पहली बात क्या ध्यान रखिए कि भाई सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना है, कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, एक दिन में 3 से 4 बार करना है, यानी कि एक ही पैड को अपना तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और बीमारी कई बार बढ़ने के कारण जान पर भी बनी आती है, जान जा भी सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने खान पान का ध्यान रखें। घर के ऐसे माहौल से बचे जहाँ पर तनाव हो, जहाँ पर आपको फिजिकली या मेंटली प्रेशर आता हो, उस एरियाज में ना जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस समय एक महिला को पीरियड्स होते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें एक अच्छा माहौल दे, एक अच्छा वातावरण दे, एक स्वस्थ स्थान दे जहाँ पर वो उन दिनों को काट सके। सही बात कह रहे हैं, बात कह रहा हूँ। तो हमारी बात किसी किसी समझ में नहीं आई, बस करो बस। किसी किसी समझ में नहीं आई। देखिए ये उसी प्रकार से है, अगर हम सब मिलकर के सोचेंगे तभी बदलाव आएगा। महिला सशक्तिकरण तभी होता है जब महिला सशक्त हो, और जब महिला सशक्त कब होती है? जब वो स्वस्थ होती है। तो आपको स्वस्थ रहने के सारे नियमों को आजकल तो इंटरनेट, गूगल पर सारी जानकारियां दी जाती है, तो आप वहां से भी सर्च कीजिए और देखिए। अपनी जान बचाने के लिए, बीमारी से बचने के लिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। सुरक्षित रहना है तो सही जानकारी हो, सही जानकारी से ही आप बीमारियों से बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो आप ये बताइए, वुमेन्स डे आप कैसे बनाएंगी? सही जानकारी हासिल करके या हमें अनसुना करके? सही जानकारी हासिल करके। हमें सारी बातें सुनी, किस किस ने सुनी पहले तो बताइए। तो आप हमारी बातें जीवन में उतारेंगे या हमें भूल जाएंगे? इसलिए तो हम कहते हैं, अरे साहिब जी जी हो, अरे साहिब जी जी, अरे साहिब जी जी, इस कहानी को घर में सुनाना, इस कहानी को घर में सुनाना। पर सोच लेना ये कहानी नहीं, हकीकत है ये, इसमें तोपे नहीं, तमंचे नहीं, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये, समझदारी से लड़नी लड़ाई है। अरे साहिब जी जी हो, अरे साहिब जी जी। आप सभी लोगों ने मेरे नाटक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए तो तालियां बजा दीजिए। जी हाँ, मुस्लिम नाटक कंपनी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बहुत अच्छे अवेयरनेस के नाटक है, वहाँ पर सभी लोग देखिए। और बच्चों को भी अच्छे नाटक देखने वाले, वो नहीं देखने हाय 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 वाले नाटक, हमेशा बच्चों को दिखा रहे हैं सूचनाओं वाले, जानकारियों वाले नाटक। आप सभी का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अतिथिगण आए हैं जिनकी वजह से यहाँ पर ये हो रहा है नाटक, उनके लिए तालियां बजा दीजिए आप सभी का धन्यवाद।
देखिए, सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि आप लोगों ने हमारी बात तो सुनी। हमारी बात सुनने के बाद अपनाने कौन कौन चाहता है? अपनाने कौन कौन चाहता है? तो मैं अपना बात सुना दूं आपको। हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, सीखेंगे तुमसे और कुछ सिखलाएंगे, कुछ सीखेंगे तुमसे और कुछ सिखलाएंगे। हमने तुमसे सीखा भी और तुम्हें सिखाया भी। अरे साहिब जी जी, इस कहानी को घर में सुनाना। अरे साहिब जी जी, अरे साहिब जी जी, इस कहानी को घर में सुनाना, इस कहानी को घर में सुनाना। क्योंकि दोस्तों ये कहानी नहीं हकीकत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।